नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है औरंगज़ेब का प्रारंभिक जीवन यानी कि अर्ली लाइफ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी को दोहद नामक स्थान पर हुआ था, जो गुजरात और मालवा सूबों की सीमाओं पर स्थित था। उस समय उसका पिता शाहजहां दक्षिण का सूबेदार था। वह कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी था और उसकी स्मृति विलक्षण थी। शीघ्र ही उसने कुरान और हदीस का अध्ययन पूर्ण कर लिया। उसे फारसी, अरबी के साथ तुर्की और हिंदी का भी ज्ञान था। काव्य साहित्य की अपेक्षा उसे उपदेशात्मक धार्मिक साहित्य में रुचि थी। ललित कलाओं, संगीत या चित्रकला से उसे घृणा थी। उसे स्थापत्य से भी प्रेम नहीं था। अपने शासनकाल में उसने कोई भी भव्य मस्जिद या भवन का निर्माण नहीं कराया। प्रारंभ से ही उसके चरित्र में धैर्यपूर्ण साहस तथा दार्शनिक प्रवृत्ति का प्रभाव था। सन 1634 ईस्वी में उसे 10,000 का मनसबदार नियुक्त किया गया। सन 1635 ईस्वी में जुझार सिंह बुंदीला के विद्रोह के समय उसे मुगल सेना का नाम मात्र का सेनापति नियुक्त किया गया। सन 1636 ईस्वी में उसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। सन 1637 ईस्वी में फारस के राजघराने के शहनवाज खान की पुत्री दिलरास बानो बेगम से उसका विवाह हुआ। दक्षिण की सूबेदारी के काल में उसे प्रशासन, कूटनीति तथा सैन्य संचालन का अनुभव प्राप्त हुआ। सन 1644 ईस्वी में उसे दक्षिण की सूबेदारी के पद से हटाकर गुजरात भेज दिया गया। 1647 ईस्वी में उसे बल्ख और बदख्शां का सूबेदार और प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। यद्यपि यह अभियान निष्फल सिद्ध हुआ, फिर भी इससे औरंगज़ेब ने अपने धैर्य तथा दृढ़ विश्वास के कारण प्रसिद्धि पाई। सन 1648 से 1652 ईस्वी तक वह मुल्तान और सिंध का सूबेदार रहा। इस काल में उसने 2 बार कंधार को जीतने के लिए घेरा डाला, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। औरंगज़ेब ने बल्ख और कंधार के युद्धों में कठोर सैनिक गुणों का प्रदर्शन किया था। उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास दक्षिण की द्वितीय सूबेदारी के काल में हुआ। सन 1652 ईस्वी में उसे दक्षिण का सूबेदार दूसरी बार नियुक्त किया गया। दक्षिणी सूबों से राजस्व की पूरी वसूली नहीं हो रही थी। आय से व्यय अधिक था। औरंगज़ेब ने इस आर्थिक संकट को हल करने में दूरदर्शिता तथा प्रशासनिक क्षमता प्रमाणित की। राजस्व मंत्री मुर्शीद कुली खान के सुधारों से सूबों में आर्थिक समृद्धि आई। दक्षिण में ही औरंगज़ेब ने साम्राज्यवादी नीति को आक्रामक बनाते हुए गोलकुंडा तथा बीजापुर को मुगलों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था, लेकिन शाहजहां प्रत्यक्ष शासन के पक्ष में नहीं था। कहा गया है कि यह सब दारा के विरोध के कारण था, जो औरंगज़ेब की प्रगति नहीं चाहता था। दक्षिण में ही औरंगज़ेब ने शक्तिशाली तथा अनुशासित सेना संगठित की, जिसका उपयोग उसने उत्तराधिकार युद्ध में किया। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगज़ेब ने अत्यंत सावधानी से योजना बनाई। सफलता प्राप्त करने के लिए उसने कूटनीतिक जाल बिछाया और मुराद को अपने साथ रखा। धर्मठ के युद्ध में उसकी सफलता के 3 कारण थे। शाहजहां ने जसवंत सिंह को आक्रमण के लिए मना कर दिया था। शाही सेना के सेनापति कासिम खान ने युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। औरंगज़ेब जसवंत सिंह की अपेक्षा सैन्य संचालन में श्रेष्ठ था। समूहगढ़ के निर्णायक युद्ध के पूर्व ही उसने शाही सेना के सेनापति खलीलुल्लाह को अपने पक्ष में कर लिया था। औरंगज़ेब एक योग्य सेनानायक के साथ साथ सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उत्तराधिकार युद्ध में उसकी सफलता का यही कारण था। दोस्तों, ये औरंगज़ेब का प्रारंभिक जीवन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके कमेंट अवश्य करें। अगर आप लोग किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल के माध्यम से उस ऐतिहासिक विषय पर वीडियो अवश्य बनाया जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।